Hello everyone, welcome back to my channel and today's topic is Markovnikov rule. So इसमें क्या होता है, according to this rule, in addition reaction of alkene, positive part of the reactant attack on carbon atom having more number of hydrogen and negative part attack on the carbon atom हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स में होती है और उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे अटैक करेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है एंड नेगेटिव पार्ट उस पे अटैक करेगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन एटम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोपिन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है प्रोपिन और हमारे पास क्या है रिएक्टेंट है HBr और HBr को जब हम ब्रेक इसके HBr के बीच का जो बॉन्ड जो होगा उसको ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट जो है रिएक्टेंट का वो अटैक करेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ जिस कार्बन एटम के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें देखेंगे इस कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन है, इसमें दो हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो जो कम नंबर वाले हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करेगा और हमें कार्बन एटम वही देखने हैं जिनके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम है हमारे पास एक और इसमें है दो। ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट है Br नेगेटिव है वो CH के ऊपर अटैक करेगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो CH2 के ऊपर अटैक करेगा और तो हमें मिल जाएगा CH3 CH Br CH3 यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपिन और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। और जो Br नेगेटिव है वो फर्स्ट इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है लेकिन वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और हमारा सेकंड एग्जांपल है जैसे 2 मिथाइल प्रोपिन CH3 डबल बॉन्ड CH2 और हमारा रिएक्टेंट है HCl। तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है जो Cl नेगेटिव है वो उसके साथ उस कार्बन एटम पे अटैक करेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को देखेंगे तो इस कार्बन एटम के अंदर हमारे पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है और इसमें दो हाइड्रोजन एटम है। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है जो Cl नेगेटिव है वो इस कार्बन के साथ इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जो H पॉजिटिव है वो CH2 के ऊपर करेगा। तो हमें मिल जाएगा ये CH3C CH3 एंड Cl। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट लेंगे HBr और हमें पता है कि इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें मिलेगा H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में है हम लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो कि हमारा है प्रोपीन लेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे हम। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा प्रोपीन हो गया। जो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन एटम की तरफ मूव कर जाएंगे तो हमें मिलेगा, तो इस इस CH2 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बाद में हम फिर क्या करेंगे, हम रिएजेंट लेंगे H पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाले कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा CH3 इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दोबारा से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जो ये डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन एटम की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन कराएंगे H पॉजिटिव के साथ, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव के ऊपर CH नेगेटिव के ऊपर, तो हमें मिल जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा हो गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन एटम से अटैच है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया और ये हमारा प्राइमरी हो गया। ठीक है, और अब हमें पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो हमारा Br नेगेटिव है वो
क्या करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी के साथ या प्राइमरी के साथ। तो हमारा ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम Br नेगेटिव के साथ। तो Br नेगेटिव अटैक करेगा CH पॉजिटिव के ऊपर और हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपिन, और जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है,